मेरे लिए एज एन एक्टर एक बड़ी ही मैच्योर्ड सी एक लव स्टोरी टाइप की चीज़ है जिसमें बहुत सारे थ्रिल्स हैं, बहुत तरह के ऐसे सिचुएशंस हैं जो आपको कभी कभी पेशोपेश में डाल देंगे, सरप्राइज़ कर देंगे। तो बेसिकली एक मैच्योर्ड लव स्टोरी है, या फिर एक ऐसी स्टोरी जो जिसमें बहुत सारे इनफैक्ट बड़ा मुश्किल है इसको एक 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 ख़ास तरह के एक एक बॉक्स में इसको कवर करना, ठीक है। लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत ही एक मैच्योर्ड सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे अप्स डाउन्स हैं, जिसमें बहुत तरह के ऐसे सिचुएशंस हैं जो आपको लगेगा कि अरे इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। तो डिटेल जो है ये तो हॉल में जाकर के पता चलेगा, या फिर आपको राइटर साहब या डायरेक्टर साहब बता सकते हैं। जैसे कि हमने हमेशा आपको कभी जैसे कि मूसा के कैरेक्टर में देखा है हमने आपको, और चौबे के कैरेक्टर में देखा है, और भी हमें हमारी अधूरी कहानी में जैसे कि हमने आपको एसीपी के कैरेक्टर में देखा है। तो उससे कितना मिलता जुलता ये कैरेक्टर है या कुछ एकदम ही अलग है? बिल्कुल ही उन सब कैरेक्टर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। वो कैरेक्टर ऐसा था जैसे अब मूसा भाई जो था वो मेन विलन था उसका, इंस्पेक्टर चौबे जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं एक केस। ये एक ऐसे उद्योगपति की कहानी है जो महज उद्योगपति ही नहीं है, इसको जो भारतीय संस्कृति के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते जो है वो बहुत सारी चैरिटी वाला भी काम करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको लगेगा कि अरे यार ये तो है तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये पार्टिसिपेट करता है। तो जहाँ तक मुझे अपने सब्जेक्ट से अपने कैरेक्टर से और दूसरी जो मैंने फिल्में की हैं उससे किसी तरह के एसोसिएशन का अगर प्रश्न है, किसी कैरेक्टर से अगर मिलते रहने का ये है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग तरह का कैरेक्टर है। ओके, जैसे कि आपकी फिल्म कांस में भी जाने वाली है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कितना एक्साइटेड? कांस के बारे में तो मेरे ख्याल से आपके प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब ज़्यादा बता पाएंगे। मेरे लिए भी एक न्यूज़ ही है। नहीं, अच्छा लगता है ये, बस ये अच्छा लगता है। दिस इज़ वेरी गुड। जा रही है फिल्म कांस में, आई एम सो हैप्पी। ओके, तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट है उसको लेकर आपकी? एक्साइटमेंट क्या करूं मैं, आप कहिए आपके कैरेक्टर आपके कैमरे के सामने मैं जंप कर जाऊं या क्या कर जाऊं। आई एम हैप्पी दैट द फिल्म इज़ गोइंग टू गेट अ स्क्रीन इन द कांस, दैट्स रियली अ गुड थिंग, दैट्स वेरी नाइस। ओके, जैसे कि अपने इंडिया में अगर देखा मैं कैसे कहूँ आपको कि कांस में जा रही है, इट्स गुड। आई मीन इट्स रियली नाइस दैट फिल्म कांस में जा रही है। ओके, तो किस तरीके से देखते हैं आप इस जर्नी को? जैसे कि हमने आपको हमेशा ही एक अलग अलग किरदार में देखा है, चाहे वो घायल हो या हमारी अधूरी कहानी हो, चाहे वो शोरगुल हो, तो किस तरीके से आप ये जर्नी को देखते हैं? और मैं इनफैक्ट ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। जब तक उसकी कृपा नहीं होती, उसका आशीर्वाद नहीं मिलता, जब तक उसका ग्रेस नहीं आपको मिलता है, आप कुछ भी नहीं होता। जब उसका ग्रेस मिलना शुरू होता है तो आपको ये भी नहीं पता चलता है कि आपको घायल कैसे मिल जाती है, आपको मूसा भाई कैसे मिल जाता है, आपको काबिल कैसे मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मैं इनफैक्ट ऊपर वाले का ग्रेस देखता हूँ इसमें। और जाहिर सी बात है, एज एन एक्टर आपकी भी मेहनत होती है। आप जब कोई किरदार कर रहे होते हैं तो किरदार में कोई ना कोई ऐसा कोई ना कोई ऐसी छाप आपको छोड़नी पड़ती है, कुछ ना कुछ ऐसा आप कर जाते हैं जो सामने वाले के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होता है। इट्स सच एन ये एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की पूछ होती है। तो अगर आप अपने क्राफ्ट पर मेहनत कर रहे होते हैं, अगर आप अपने आप पर मेहनत कर रहे होते हैं, तो आपको चीज़ें मिलती चली जाती हैं। और उसके बाद जब चीज़ें मिलती चली जाती हैं तो आप उसको अपना उसको एक नाम देते हैं, उसको अपना एक जामा पहनाते हैं कि हमारी जर्नी ऐसी रही, हमने ऐसे किया है। इंसान के अपने कर्म, इंसान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म है, और वो कर्म है एज एन एक्टर मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं अपने आप को फिट रखूँगा, मैं डायलॉग ठीक से बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा, क्या मैं कैरेक्टर के करीब हूँ, कितना करीब हूँ, अपना काम ठीक से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी जो है वो सब वो करता है। और एक बार जब वो हो जाता है उसके बाद हम तरह तरह का जामा पहनाना शुरू करते हैं। इसीलिए दिस जर्नी हैज़ बीन रियली स्मूथ, वेरी नाइस, रियली एक्साइटिंग। ओके, सो कब आने वाली है विराम, उसके बारे में थोड़ा बताइए। विराम के बारे में मेरे ख्याल से आई हैव नो आइडिया। इनफैक्ट इसके बारे में आई थिंक द प्रोड्यूसर साहब आपको बता पाएंगे कि कब आ रही है फिल्म विराम थिएटर में।
ओके, सो और किन किन क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी? मैं इसके अलावा जो है एक फ़िल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है द मैसेज। मैसेज जो है वो बेसिकली आर्मी पे बेस्ड फिल्म है जिसकी शूटिंग मैं करने जा रहा हूँ बनारस में। इसी 10-12 से उसकी शूटिंग शुरू हो रही है। उसके अलावा मेरी एक दूसरी फिल्म है जिसका नाम है अपना राष्ट्रीय राइफल्स RR, जिसकी शूटिंग फिर मैं जून में करूँगा। उसके अलावा 2-3 और ये है, बट एट ए टाइम इनफैक्ट मैं 2-3 प्रोजेक्ट से ज़्यादा कंसिडर भी नहीं करता। मैं कहता हूँ कि भाई अभी फ़िलहाल इतने से इतने महीने तक मैं इसमें बिज़ी हूँ, उसके बाद जब समय मिलेगा तो फिर बात करेंगे। सर मोस्टली जैसे कि हम देखते हैं या तो आप पुलिस का कैरेक्टर करते हैं या तो फिर आप गैंगस्टर प्ले नहीं, मैं उसमें क्या होता है, क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? नहीं, चक्कर क्या होता है, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। आपको चूज़ किया जाता है, आपको चुना जाता है। कई बार लगता है कि नहीं, मुझे अगर मुझे मौका दिया जाए तो जाहिर सी बात है मैं इसी तरह का कैरेक्टर करूँगा। मैं कोई आर्मी ऑफिसर का रोल करूँगा, मैं कोई पुलिस ऑफिसर का रोल करूँगा, मैं कुछ ऐसे ही जिसमें कुछ डायनामिक, जिसमें कुछ एक्शन ओरिएंटेड मैं ये करूँगा। लेकिन जब ये रोल्स मेरे पास आते हैं तो उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं सामने वाले को जाके कन्विंस कर रहा होता हूँ कि यार मुझे ये रोल दे दो, यार ये फिर भी लगता है आपको कि रोमांस करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? नहीं, आपको क्या होता है कि फ़िल्म का जब फाइनल प्रोडक्ट आप देखते हैं रोमांस करते हुए तो आपको लगता है कि यार क्या बात है, लेकिन उसका जब प्रोसेस देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार जब आपको 25 लोग जब आपको ऊँचक के देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार ये रोमांस नहीं होता तो बेहतर था। ठीक है, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, ऐसा कुछ भी शौक़ नहीं है मुझे। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते दर्शकों से? यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त इनफैक्ट हम विराम के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट और मुझे पूरी उम्मीद है कि फ़िल्म की जो ट्विस्ट्स हैं, जो टर्न्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगी। इसीलिए इस फिल्म को जब भी कभी ये फिल्म रिलीज़ होती है तो जाकर देखें। थैंक यू सर। एक फ़िल्म है, कहते हैं कि खुदा ने हर इंसान को दर्द दिल के वास्ते बनाया। इस फिल्म के ज़रिए भी हम यही कहना चाहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अहमियत दी जानी चाहिए तो वो है प्यार। और प्यार एक ऐसा टूल्स है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया को बदली जा सकती है। इस फिल्म के ज़रिए भी हम यही कहना चाहते हैं कि एक गलत इंटेंशन से आया हुआ इंसान भी प्यार के ज़रिए बदला जा सकता है और उसकी सारी ख्वाहिशें, जो गलत ख्वाहिशें हैं, उसको विराम लग सकता है। ओके सर, एज अ डायरेक्टर जैसे कि आपकी फिल्म जो है कांस में भी जा रही है, तो कितना प्राउड की बात है, कितना, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कांस जाना तो हर फिल्म मेकर के लिए अपना सपना होता है और जाने का मौका मिल रहा है, वो भी अपनी पहली फिल्म में, तो ये अपने आप में बोलते हैं ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात है। कितना लकी मानते हैं आप खुद को? बहुत ज़्यादा। ओके, सो क्या मतलब कब आ रही है फिल्म एंड कब देखने को मिलेगी लोगों को थिएटर में? अभी जो मतलब हमारे प्रोड्यूसर साहब का प्लान है उसके हिसाब से ये कई और फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाली है। करीब 56 फिल्म फेस्टिवल में हमने इसको डाला है, अप्रूवल सबका आ चुका है। तो इतने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 10 फेस्टिवल तक तो ये जाएगी, उसके बाद रिलीज़ का प्लान करेंगे। ओके, सो क्या मतलब ये एक मैसेज फिल्म है, लोगों को कुछ देख के कुछ सीखने को मिलेगा कि कुछ एक इम्पैक्ट रहेगा? आर्टिस्टिक को टारगेट रख के बनाया गया है? आर्टिस्टिक फिल्म अपने आप में एक कहानी कहती है जिसके ज़रिए आप क्या ले सकते हैं ये दर्शकों पे हो जाता है। मैंने जैसा ही कहा कि इंसान को सिर्फ बनाया गया है दर्द दिल के वास्ते, तो हम इस फिल्म के ज़रिए भी ये कहना चाहते हैं कि इंसान को बदलने के लिए या इंसान को कुछ सीखने के लिए, किसी तरह से भी इस्तेमाल करने के लिए प्यार एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ओके सर, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से आप जाते जाते? कि आइए हमारी फिल्म देखिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए ताकि हम अगली फिल्म फिर से बना सकें और फिर आपके पास आ सकें। ओके, उसके अलावा कोई और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप कर रहे हो? अभी एक फ़िल्म हम लोग प्लान कर रहे हैं, ऑलमोस्ट प्री प्रोडक्शन उसका ख़त्म हो चुका है। हम लोग शूट करने वाले हैं बैंकॉक में। फिल्म का नाम है तू मैं तू। इसकी कहानी है कि 2 लोग हैं, जो इसके 2 हीरो हैं, वो अपनी आइडेंटिटी बदल के लोगों के साथ मजाक कर रहे होते हैं और वो मजाक एक दिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान लाता है कि उन्हें फिर अपनी आइडेंटिटी बदल के ज़िंदगी जीनी पड़ती है। ओके, कौन उसकी स्टारिंग होगी, कौन उसके स्टार होंगे, इसके बारे में? अभी चीज़ें डिसाइड हुई नहीं हैं, अभी तो बातें चल रही हैं स्टार्स के साथ। कुछ लोग हैं जो डिसाइड हुए हैं, जिसमें एक जैद शेख हैं जिन्होंने मेरी फिल्म में पहले भी काम किया है, विराम में भी हैं, वो एक तो हैं। उसके अलावा बाकी लोगों से बातें चल रही हैं। थैंक यू सो मच।